दादी अपने पोते का डायपर बदलने ही वाली थीं कि अचानक उन्होंने देखा कि पोता तो पोती बन गया है। उन्होंने हैरानी से कहा, श्याओयांग, तुमने तो बेटे को जन्म नहीं दिया था, ये तो बेटी है ना? और ये बात वहीं पास खड़े शी ने भी सुन ली। वह बच्चा पूरे 1 हफ्ते तक अस्पताल में बेटा ही माना जाता रहा था। सुबह तक उसका डायपर बदला गया था, तब भी वह बेटा ही था, लेकिन अब वही लड़का लड़की बन चुका था। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो गया। बड़े भाई को यकीन हो गया कि जरूर अस्पताल की गलती है और उन्होंने बच्चे को बदल दिया है। लियानमंग ने दीक्सी से पूछा, क्या तुमने वह रूमाल देखा था? वह मेरे पापा का रूमाल नहीं था, भाभी का था। जरूर भाभी ने ही नंबर प्लेट चेक की होगी। जब भाभी ने बच्चे को गोद में लिया था तब वह सचमुच बेटा ही था। फिर याद करते करते भाभी को अचानक एक बात याद आई। उसने कहा, जब मैं बच्चे को गोद में लेकर खड़ी थी तभी मुझे तेज पेट दर्द हो गया। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। उसी समय पास वाले बेड की सांस मिली तो मैंने उनसे कहा कि जरा बच्चे को देख लें। लेकिन जब मैं बाथरूम से बाहर आई तो वो सांस तो वहां से गायब थी। भाभी डर के मारे घबरा गई और लियानामंग के साथ मिलकर चारों तरफ बच्चे को ढूंढने लगी। उन्होंने पूछा, आप कहां चली गईं? क्या हुआ? उस औरत ने कहा, बाथरूम में हवा बहुत तेज थी, मुझे डर था कि बच्चा कहीं ठंड न खा ले। भाभी को उस वक्त कुछ शक नहीं हुआ और उन्होंने बच्चा उठा लिया और सीधे अस्पताल से बाहर निकल गईं। यह सुनकर भाई गुस्से में आ गया। उसने भाभी को डांटा कि तुमने बच्चे को किसी अजनबी को क्यों पकड़ा दिया? अब सबसे जरूरी है कि बच्चे को वापस लाया जाए। लेकिन जब सब लोग अस्पताल पहुंचे तो पता चला कि वह औरत तो वहां से पहले ही जा चुकी थी। उसने तो डिस्चार्ज की औपचारिकताएं भी पूरी नहीं की थीं। पूरा परिवार घबराहट में डूब गया। वह औरत, भाभी, अब पक्के तौर पर यकीन कर चुकी थी कि उसकी सास ने ही बच्चा बदल दिया है। उसने कहा, मेरी सास कहती थी कि अगर मैं फिर से बेटा नहीं पैदा करूंगी तो वे मुझे जबरदस्ती तलाक दिलवा देंगी। मैंने सोचा भी नहीं था कि इस बार भी बेटी ही होगी। अब तो मेरा जीने का मन ही नहीं है। जरूर सास ने बेटी होने की वजह से बच्चा बदल दिया। फिर सब लोग सीधा थाने पहुंचे और पुलिस को पूरी घटना बताई।